हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 215 विच इज़ kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड इंटीजर की। ठीक है, एक एरे गिवन है, जैसे ये एक एरे है और एक की वैल्यू गिवन होगी। यू हैव टू रिटर्न द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन दैट एरे। ठीक है, तो जैसे कि एरे गिवन है, की वैल्यू 2 है, तो इस एरे में से सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है। सो इस एरे में फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है, 6, सबसे बड़ा नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट 5, सो 5 इज द आंसर। ठीक है, अब इस टेस्ट केस को देखो, k इक्वल्स टू 4 है, सो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है 6, उसके बाद 5, फिर एक और 5 एंड देन 4। सो चौथा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा इस एरे में, 4 ही है, 4 इज द आंसर। ठीक है, ये करना है। तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन दिमाग में क्या आता है, ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि इस एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, फिर जो भी k की वैल्यू है उस इंडेक्स पे एलिमेंट जो भी मिलेगा उसको उठा के रिटर्न कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। बट जैसे ही सॉर्टिंग की बात आती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, O ऑफ n log n आ जाती है, वर्स्ट अप्रोच। सो इसको O ऑफ n कैसे अचीव करेंगे, सो O ऑफ n यूज़ में अचीव करने के लिए मैं एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने जा रहा हूँ विच इज़ प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अपन जावा में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, C++, पाइथन जिस लैंग्वेज में करना है कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू इंटरनली यूज़ करता है हीप को। तो जावा में प्रायोरिटी क्यू अगर आप डायरेक्टली डिक्लेयर करते हो नॉर्मल विदाउट गिविंग एनी पैरामीटर इन द कंस्ट्रक्टर, सो वो मीन हीप को इम्प्लीमेंट करता है। और मीन हीप मतलब मीन हीप में लेट्स से अगर मैं 3 एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, सो जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो हीप के टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, और मैक्स हीप होता है अगर, तो सबसे बड़ा एलिमेंट टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, अभी मीन हीप ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, या डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्यू जो होती है जावा में वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, अभी समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का लॉजिक समझ आया। नाउ लेट्स विजुअलाइज द अप्रोच। मुझे kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो इस टेस्ट केस को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आ जाते हैं, और 2 की जगह मैं इसको 3 कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक है, सो लेट्स से मुझे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है इस गिवन एरे में से। ठीक है, जो कि आपको डायरेक्टली भी दिख रहा है, अभी थर्ड लार्जेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे, 4। ठीक है, कैसे निकालें, सो देखो मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी क्यू के अंदर स्टार्टिंग में मुझे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, सो मैं 3 एलिमेंट्स स्टार्टिंग के पुश कर दूंगा ताकि हीप की साइज़ 3 बैठ जाए। ठीक है, सो लेट से मेरा ये हीप है क्यू के अंदर, मतलब क्यू जिसके बेसिस पे इम्प्लीमेंट होगा, जिसके बेसिस पे इम्प्लीमेंट होगा, 3 एलिमेंट इंसर्ट करूँगा। तो 3, 2, 1 स्टार्टिंग इंसर्ट करूँगा, तो हीप फाइनली कैसे स्ट्रक्चर देगी, 1, 2, 3, सबसे छोटा एलिमेंट टॉप पे आ गया। ठीक है, अब बचे हुए एलिमेंट मतलब kth इंडेक्स से, k3 है तो थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए, एंड एक एक एलिमेंट को हीप के अंदर पुश करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, किस कंडीशन पे पुश करेंगे, किस कंडीशन में इस हीप में ऐड करेंगे। ठीक है, या ऐसा कर सकते हो किस कंडीशन पे इस क्यू में हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। अगर जो भी करंट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 5 है, अगर ये एलिमेंट मेरा टॉप वाले एलिमेंट से बड़ा है, सो ये क्यू के अंदर चला जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, मतलब इसकी जगह 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, राइट, kth लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब मुझे मैक्सिमम एलिमेंट्स को रखना है अपने पास, फेंकना नहीं है उठा के। ठीक है, छोटे एलिमेंट्स को अब रिजेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों में सबसे छोटा है ना, तो 1 चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम होने की। ठीक है, दिस इज़ द लॉजिक ऑफ यूजिंग मीन हीप। सो मेरे पास 5 आया, सो 5 बड़ा है 1 से, 5 को इंसर्ट करो। सो हीप का रीस्ट्रक्चर होने के बाद क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, 2, 3, 5, तो 2 टॉप पे, सबसे छोटा 3 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिला मुझे, 6 क्या 2 से बड़ा है, यस, 6 इंसर्ट होगा क्यू में, स्ट्रक्चर वुड बी 3 ऊपर, सपोज 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिला, 4, 3 से बड़ा है, सो 4 विल बी इंसर्टेड इन द क्यू। ठीक है, 4 यहाँ पे एंड 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। अब एरे के एलिमेंट्स खत्म, सो अब जो भी टॉप पे एलिमेंट होगा दैट विल बी योर आंसर। और 4 ही था, देखो स्टार्टिंग में अपन ने देखा तो थर्ड लार्जेस्ट नंबर क्या है इस एरे में, 4, सो 4 इज योर आंसर। ठीक है, अब ये 4 ही पूरे ओवरऑल का kth लार्जेस्ट कैसे आया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ऐसा स्ट्रक्चर मेंटेन करके चल रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने 3 नंबर जब लिए, सो आई वॉज डेफिनेटली श्योर कि सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ आएगा, टॉप पे। तो ये स्ट्रक्चर मैं अगर आगे बढ़ते हुए चलूँगा इस एरे में, ठीक है, सो मुझे पता है कि जो लास्ट में मिलेगा जब सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे इस एरे के, सो उस पूरे एरे का ओवरऑल kth लार्जेस्ट नंबर होगा। सो 4 इज़ द आंसर। सेम थिंग कोड में है,
मेरे को यहाँ पे नम्स एरे में मिल रहा है, के इज़ माई, कि मुझे कौन सा एलिमेंट निकालना है, kth लार्जेस्ट, ठीक है। ये क्यू डिक्लेयर करी, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट क्यू है। नाउ अब स्टार्टिंग के मैं 0 से लेके k-1 तक, ठीक है, जैसे k3 है तो 0 1 2 इस इंडेक्स के एलिमेंट, इन इंडेक्स के एलिमेंट्स में गिवन नम्स में से स्टोर करूँगा प्रायोरिटी क्यू में। सो पी क्यूज में प्रायोरिटी क्यू ऐड कर दिया, हो गया। अब kth इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, एरे के एंड तक जाओगे और किस कंडीशन में एलिमेंट को ऐड करोगे कि अगर करंट एलिमेंट पीक पे जो प्रेजेंट है उससे बड़ा है, ठीक है, सो ऐड हो जाएगा। ऐड से पहले पोल कर दो जो टॉप पे एलिमेंट है उसको, मतलब डिलीट कर दो, रिमूव कर दो क्यू में से, एक नया एलिमेंट ऐड कर दो विच इज़ माई करंट एलिमेंट। और ये डू जब तक सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स नहीं हो जाते, एंड एट लास्ट जो भी आपका पीक पे एलिमेंट होगा दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। रन करके देखते हैं, टेस्ट केस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। हो रहा है सबमिट, अभी सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। सो लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel. Thank you.